कहिए कैसे हैं आप। बच्चों को समझाएं नहीं समझें। बच्चों की परवरिश के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को समझें, पेरेंट्स बच्चों को समझें, क्योंकि अगर पेरेंट्स ने बच्चों को समझ लिया तो ना सिर्फ उनकी परवरिश आसान हो जाएगी बल्कि रिश्तों में भी सुधार आना शुरू हो जाएगा, रिश्ते और खूबसूरत होते चले जाएंगे। पर अब बात ये आती है कि कैसे समझें। बच्चों को कैसे समझे पता ही नहीं लगता, इतना उनका मूड स्विंग करता है, कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी बात बात पे तंग करते हैं, कभी मारने लगते हैं, कभी गुस्सा करते हैं, समझ ही नहीं आता। तो इन सब के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आई हूँ कि किन किन बातों का पेरेंट्स ध्यान रखें और बच्चे को समझें। सबसे पहली बात आती है बच्चों को ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व कैसे करें कि देखें वो कैसे खेलता है, कैसे खाता है, कैसे सोता है और कैसे दोस्तों के साथ डील करता है, जब खाना खाता है तो किस तरह से खाता है। हर चीज को उसकी ऑब्जर्व करना है। ये जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, ये इसलिए नहीं कर रहे कि फिर हम बाद में उसकी तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, इसलिए नहीं। इसलिए करना है कि हर एक बच्चे की अलग एबिलिटी होती है, हर एक बच्चे की अलग खास बात है, हर एक बच्चे की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है और इसमें क्या खास बात है, इसलिए ऑब्जर्व करना है। और ऑब्जर्व कैसे करेंगे? ऑब्जर्व करने के लिए हमें बच्चे को क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है क्वालिटी, एक होती है क्वांटिटी। क्वांटिटी टाइम नहीं देना, बहुत सारा समय नहीं देना कि आप पूरे समय बच्चे के साथ हैं। जैसे एक लेडी है, सुबह से शाम तक वो हाउसवाइफ है, वो कहती है कि मैं तो पूरा टाइम देती हूँ बच्चे के साथ। तो जब बच्चा पूछ रहा है तो वो मोबाइल पे लगी हुई है, मैसेज कर रही है, टीवी देख रही है, हाँ तू बोल तू बोल। ये चीज़ नहीं है। क्वालिटी टाइम का मतलब होता है कि क्वालिटी टाइम मतलब बच्चे के साथ ही हो आप। जैसे हम आम तौर पर क्या करते हैं कि जैसे जब बच्चे को स्टॉप पे सुबह छोड़ने जा रहे हैं तब उससे बातें कर ली, जब उसको पिकअप करने आ रहे हैं तब बातें कर ली, या मैक्सिमम खाना खाते वक्त। इसके अलावा क्या? इसके अलावा भी यही बातें होती है ना हमारी, अच्छा क्या होमवर्क है, क्या पढ़ाई करनी है। इसके अलावा तो कोई तीसरी बात तो होती नहीं है। जबकि बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके साथ खेलना चाहिए, अलग अलग चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि हम उसकी ऑब्जर्व कर सकें, उसकी भावनाओं को, वो क्या चीज़ सोचता है, क्या चीज़ महसूस करता है, ये सब हम जान सकें, पेरेंट्स जान सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्वालिटी टाइम दे, क्वांटिटी नहीं कि बहुत सारा समय है, सारा दिन ही है, मैं इसके साथ रहती हूँ। नहीं, जब आप क्वालिटी टाइम दें मतलब ऐसा टाइम दे कि सिर्फ आप हो और बच्चा हो, आप बच्चे की बात सुने और बच्चा आपकी बात सुने। बच्चे को अटेंशन देनी है। अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। हुआ क्या कि जैसे एक नोन है, उनके बेबी हुआ, एक उनका बेबी है 4 साल का और एक हुआ था अभी 2 दिन का ही था। तो जब मैं मिलने गई हॉस्पिटल में तो बहुत सारे लोग आए हुए थे और सब लोग उस बच्चे को देख रहे थे। जो हुआ है सब देखने ही उसी को जा रहे थे, तो उसी से बात करेंगे। और जो उनका 4 साल का बच्चा था वो बिल्कुल अलग चुपचाप बैठा हुआ था, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। और मम्मी तो खैर अलग ही उसमें थी क्योंकि उनको दवाइयाँ वगैरह दे रखी थी, वो सो रही थी, वो उसका ध्यान ही नहीं था। सारे छोटे बच्चे से बात कर रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। तो बच्चा इतना नेग्लेक्ट फील कर रहा था और उसने ऊंची ऊंची रोना शुरू कर दिया। और इतनी ऊंची ऊंची रोना शुरू किया कि उसके पापा ने उसकी पिटाई कर दी कि तू देखता नहीं है हॉस्पिटल में हम क्या कर रहा है तू। इस तरह से गुस्सा करते करते उसको बाहर ले गए और उसकी बुआ आके और उसको अपने घर ले गई। ये सब चीज़ मैं देख रही थी। मैंने बाहर आके बुआ से कहा कि ये ना बहुत नेग्लेक्ट फील कर रहा है, जब इनको होश आ जाए, जब उठ जाए ना तो इनके पास ले आना ताकि ये बात करें। क्योंकि बच्चे को अभी तक बिल्कुल एक तरफा प्यार मिल रहा था, मतलब पेरेंट्स की तरफ से उसको बिल्कुल अटेंशन मिल रही थी। अब क्या हुआ कि वो डिवाइड हो गई, उसकी तरफ कोई देख नहीं रहा। इवन जो भी गेस्ट आए थे सब पहले उसी को पूछते थे कहाँ है छोटू, कहाँ है छोटू। अब वो छोटू, कोई नया छोटू आ गया, अब उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ना अजीब सा फील कर रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था और उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उसको ये लग रहा था कि ये छोटा भाई है ना, ये अच्छा नहीं है। इस तरह की फीलिंग्स ना आए बच्चे में, इस तरह से बच्चों को अटेंशन देनी चाहिए। जैसे बहुत बार होता है, ये तो खैर मैं एग्जांपल बता रही थी, बहुत बार होता है जैसे बच्चे स्कूल से आए, बहुत सारी बातें उनको बताने के लिए, घर आते हैं मदर नहीं है, कहाँ गई हैं, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ गई हैं शॉपिंग करने। अब वो बाई के साथ कितनी बात करेगा? ये तो सोचने वाली बात है कि बाई के साथ वो कितनी और क्या बात करेगा। तो बहुत ज़रूरी है बच्चे को अटेंशन देनी। देखिए, पहले ऑब्जर्व करना है बच्चे को अच्छी तरह से कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें करता है, फिर क्वालिटी टाइम देना है बच्चे को, और क्वालिटी टाइम देने के साथ साथ बच्चे को अटेंशन पूरी की पूरी देनी है।
फिर बात आती है कि सुने, बच्चे को सुने वो क्या कह रहा है। देखिए उसको बनाना तो आता नहीं है, बातें बनाना तो आता नहीं है, मतलब कि किस तरह से क्या क्या, जिस तरह से हम बड़े बातें बनाते हैं, बातें करते हैं, इस तरह तो आता नहीं है। तो उसकी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना है, और ध्यान से सुनना है और समझना है। मतलब हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज, पेरेंट्स को अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखनी है कि बच्चे को लगे कि ये मेरी बात सुन रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि बच्चा अपनी मदर से बात कर रहा है और मदर मोबाइल पे कुछ चैटिंग कर रही है, हाँ तो बोल मैं सुन रही हूँ, ऐसे नहीं होता। आपने आई कांटेक्ट रखना है बच्चे के साथ, देखना है उसको कि हाँ मैं उसकी बातें सुन रही हूँ। अपनी बॉडी लैंग्वेज, ऐसे नहीं कि कभी सिर खजा रहे हैं या कभी कुछ कर रहे हैं कि मैं तो बहुत बोर फील कर रही हूँ तो जल्दी बोल, क्या बात है, मेरे को बहुत काम निपटाने, ऐसे नहीं। बच्चे की तरफ पूरी अटेंशन देनी है, बच्चे को पूरा समझना है, बच्चे को पूरा सुनना है कि वो क्या कहना चाह रहा है, समझना है वो झूठ बोल रहा है, वो सच बोल रहा है, वो क्या बात कर रहा है, किसके बारे में कर रहा है, सुनना है। बोलना एक अच्छी कला है, उससे भी अच्छी कला है सुनना। तो उसको सुनिए, आराम से सुनिए। आप भी बैठ जाइए, उसको भी बिठाइए, अब बोलिए आप क्या बोल रहे हो, बताओ मुझे क्या हुआ था, आप पार्क गए थे, आप रोते हुए आए हो, किस लिए आए हो, बताओ मुझे। सारी बात आराम से सुनो, वो बताएगा, रीज़न बताएगा। प्यार से सुनोगे तो अच्छी तरह से बताएगा। आपका ध्यान ही नहीं होगा, इधर उधर ध्यान होगा तो वो नहीं बताना, वो चाहेगा ही नहीं बताना। फिर बात आती है कि बच्चा जो कर रहा है, बच्चा जो बना रहा है, उस पर फोकस रखना है, उस पर ध्यान देना है। एक तो हम बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक जो वो काम कर रहा है। देखिए बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं और उसी में ही अपनी जो क्रिएशन होती है, जो चीज़ बना रहे हैं उसी में ही अपनी कई बार फीलिंग्स भी जाहिर कर देते हैं। ये एक बच्चों की साइकोलॉजी होती है। तो इसमें जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि किस तरह से, कि जैसे मान लीजिए स्कूल में टीचर ने बोला है कि अपनी फैमिली बनाओ, ड्राइंग में अपनी फैमिली बना के लाओ और कल मुझे दिखाना। बच्चा घर में बना रहा है, बच्चे के घर में मम्मी है, पापा है और एक वो खुद है, एक उसका छोटा भैया है। तो उसने क्या किया कि उसने मम्मी भी बनाई, पापा भी बनाए, खुद भी बनाया, छोटे भैया को नहीं बनाया। मदर इस चीज़ को देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है, पूछ रही है कि क्यों नहीं बनाया, उसने क्यों नहीं बनाया। या तो उसको जेलस है, उसको कोई प्रॉब्लम है उससे, उसको अच्छा नहीं लग रहा। वो चीज़ हमें दूर करनी है, वो चीज़ उसके मन में आनी नहीं चाहिए कि इस तरह की फीलिंग आ रही है। तो उसके लिए हमें अटेंशन देनी है। ये तभी पॉसिबल होगा जब हमने फोकस रखा होगा। जैसे मान लीजिए बच्चों को टीचर बोलती हैं या घर पे मम्मी बोलती है कि चलो ड्राइंग बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो वो हमेशा ही सी बीच बनाता है, हमेशा समुंदर, हमेशा समुंदर। इसका क्या मतलब है कि उसको वो बहुत पसंद है। अलग अलग सोच होती है बच्चों की, कोई हिल स्टेशन बनाता है, कोई सी बीच बनाता है, कोई नानी का घर बनाता है, कोई दादी का घर बनाता है, अलग अलग सोच होती है। तो कहने का यही मतलब है कि फोकस रखिए कि वो किस तरह से अपनी फीलिंग्स को बता रहा है और उसको समझिए। ये जो स्टार्टिंग में बात कर रही थी ना मैं, कि बच्चे को समझाने की बजाय उसको समझें, उसकी फीलिंग क्या है, उसकी किस तरह से नेचर है, वो क्या करता है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसी के साथ साथ एक चीज़ और भी बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों के फ्रेंड्स को भी ऑब्जर्व करें। फ्रेंड्स को ऑब्जर्व करते ही आपके मन में आया कि इसका मतलब तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उनमें भी क्या खास बात है, उनमें किस तरह की और क्या खास बात है और किस तरह से करते हैं। ऑब्जर्व करना है हमने, कंपैरिजन के लिए ऑब्जर्व नहीं करना, हमने उनको ऑब्जर्व करना है कि वो किस तरह से करते हैं, किस तरह से सुधार सकते हैं। इन चीज़ों के लिए हमें दूसरे बच्चों को ऑब्जर्व करना चाहिए। और इसी में 7वां पॉइंट आता है कि एम्पैथी की फीलिंग को डेवलप करना चाहिए। एम्पैथी की फीलिंग को, समान अनुभूति। बच्चे को, जब बच्चा अपनी कोई प्रॉब्लम लेके आया, बच्चा स्कूल से लड़के आया, बच्चा टिफिन नहीं खा रहा, तो बच्चे के एंगल से ही सोचिए। खुद अपने आप को एक बड़ा नहीं बना के सोचिए, बल्कि बच्चे के एंगल से सोचिए कि बच्चा इस तरह से कर रहा है, क्यों कर रहा है, और बच्चे के एंगल से, अच्छा वो थक गया होगा, या बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, या बच्चा रो रहा है, या उसने खाना क्यों नहीं खाया, क्या क्या रीजंस हुए होंगे। बच्चा बन के बच्चे के एंगल से सोचिए। हम बड़े बन के बोलेंगे, हम उसको गुस्सा करेंगे, तो बच्चा अपनी फीलिंग को शेयर ही नहीं करेगा। उनको लगेगा कि अगर मैंने ये बात बताई तो मुझे गुस्सा भी हो सकता है, अगर मैंने ये बात बताई तो मुझे डांट भी पड़ सकती है। पर बच्चे को ये पता होगा कि मैं बात बताऊंगा और मेरी बात ध्यान से सुनी जाएगी, मेरे पेरेंट्स आराम से बात सुनेंगे और उसका हल भी निकालेंगे, तो वो बताएगा उनको। तो समान अनुभूति होनी बच्चे के साथ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है।
तो ये तो थे कुछ पॉइंट्स, वैसे आप बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि बच्चों को समझाना ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप बच्चों को समझते हैं तो किस किस तरीके से समझते हैं, ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक, बाय।